हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में यूपी पीजीडी 2016 का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। ये आपके क्लास आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, खास तौर पर यूपी पीजीडी एग्जाम के लिए। इसके अलावा अन्य एग्जाम्स के लिए भी ये क्लास इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का और जीके का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीके का प्रैक्टिस सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र और जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नेट एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा समाजशास्त्र का। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सेकेंड ग्रेड के लिए यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। यूपी पीजीडी एग्जाम के अगर आप नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आप नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नोट्स हैं जो कि समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं में लगभग रहते हैं। वन लाइनर में भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। और अभी इस समय चूंकि परीक्षाएं आपकी लगी हुई हैं लगातार, और उनको ध्यान में रखते हुए 31 मई तक यहाँ पर ऑफर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें कुछ छूट देखने को मिलेगी आपको। ये छूट आपके समाजशास्त्र के नोट्स में समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रैक्टिस सेट और जीएस के प्रैक्टिस सेट में दी जा रही है। इससे संबंधित अगर आप जानकारी कोई भी चाहते हैं तो ये यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है यहाँ पर कूले, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया है? सही यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? किंग्सले डेविस, और साथ में आपको नाम याद रखना है विल्बर्ट मूर का। ठीक है, विल्बर्ट मूर का नाम आपको याद रखना है। किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने मिलकर के सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, जिन्सबर्ग, ऑकबर्न एंड निमकॉप। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, या किसने कहा? यहाँ पर सही क्या होगा? सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई है? ऑकबर्न एंड निमकॉफ के द्वारा। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है, हिंदू विवाह के निम्न प्रकारों में से कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह का नहीं कहा गया है? विकल्प में दिया गया है ब्रह्म, दैव, गंधर्व, आश्र विवाह। आपको पता है हिंदू विवाह में कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें 4 उच्च कोटि के यानी कि 4 प्रशस्त कोटि के और 4 अप्रशस्त कोटि यानी निम्न कोटि के बताए गए हैं। टोटल कितने हैं? 8 बताए गए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है उत्कृष्ट कोटि यानी उच्च कोटि का विवाह नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर गंधर्व विवाह होगा। ठीक है, गंधर्व विवाह की जगह पर क्या होना चाहिए? प्रजापत्य। अगर ये चारों हो जाएंगे तो ये आपके क्या होंगे? उच्च कोटि के विवाह आएंगे। गंधर्व कोटि की अगर हम गंधर्व विवाह की बात करें तो यह निम्न कोटि के विवाह यानी अप्रशस्त विवाह में गंधर्व आएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, धन निरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है, किसने परिभाषित किया? AR देसाई, योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास, SC दुबे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। धन निरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है, या किसने परिभाषित किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है। विकल्प में दिया गया है समुदाय, समिति, संस्था या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब इनमें से दिए गए विकल्प में से आप देखिए पहले कि ऐच्छिक सदस्यता किसमें होती है? समुदाय में होती है ऐच्छिक सदस्यता।
अनिवार्य होती है, ऐच्छिक नहीं होती है। समुदाय में अनिवार्य सदस्यता होती है, समिति में होगी, ठीक है, संस्था में सदस्यता नहीं होती है, ठीक है। समिति में यहाँ पर क्या होती है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़े हुए हैं? अगस्त कॉम्ट, पेरेटो, आर के मर्टन, बोकार्डस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रकारवाद के अध्ययन से कौन संबंधित है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, विकल्प सी, आर के मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रकट प्रकार तथा अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया? मेलिनोवस्की, मर्टन, स्पेंसर, दुर्खीम, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया? यहाँ पर रॉबर्ट किंग मर्टन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। जॉर्ज सिमेल है, एल.टी. हॉबहाउस है, टॉनीज है, वॉनवेज है। स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। सिमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक थे, नहीं होगा तो एल.टी. हॉबहाउस है, ठीक है, एल.टी. हॉबहाउस है। ऑप्शंस यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा बी, बाकी सारे संबंधित है इससे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने जाति को बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया? आर के मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, ए.आर. देसाई, ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। जाति को बंद वर्ग के रूप में वर्णित किसने किया? जाति बंद वर्ग के रूप में है, ये बात किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर सही हो जाएगा डी.एन. मजूमदार, ठीक है, डी.एन. मजूमदार होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ण, जाति, शक्ति, या फिर ये सभी? बताएं, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार इनमें से कौन सा है? क्या होगा आधार? ये सभी होंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सहयोग की अवधारणा पूछी जा रही है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, या यूं कहा जाए सहयोग के दो प्रकार, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग किसने बताए हैं? ग्रीन, वेबर, मैकेवर, जॉनसन यहाँ पर दिए गए हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग की बात किसने की है? यहाँ पर सही हो जाएगा मैकेवर, ठीक है, मैकेवर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ग्रीन ने 3 तरह के सहयोग की बात की थी, प्राथमिक सहयोग, प्राथमिक सहयोग है, द्वितीयक सहयोग है, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग है, और इसके अलावा तृतीयक सहयोग है, ठीक है। ये 3 तरह के जो सहयोग है, ये किसके द्वारा बताए गए हैं? ग्रीन के द्वारा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग की बात मैकेवर ने की थी, यहाँ पर सी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया? ऑप्शंस में है सिमेल, बर्गेस, रॉस, वॉनविस। समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया? यहाँ पर सही होगा बर्गेस, ठीक है, बर्गेस होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, ऑप्शन है मनुष्य निर्मित, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, अर्जित, या फिर प्रदत्त। आधुनिक समाज में पूछा जा रहा है, ज्यादातर जो सामाजिक परिस्थितियां होती है वो कैसी होती है? अर्जित परिस्थिति होगी, ठीक है, और अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति, ये 2 प्रकार किसके द्वारा बताए गए थे? रॉल्फ लिंटन के द्वारा बताए गए थे, ठीक है। अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति, ये 2 प्रकार परिस्थिति के किसने बताए थे? रॉल्फ लिंटन ने बताए थे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, मॉर्गन ने उद्विकासी क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4, 5, 6, 7 यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर बताएं सही क्या होगा? मॉर्गन ने उद्विकासी क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों की बात की गई है? की है
5 प्रकार। और 5 प्रकार कौन से बताए हैं परिवार के, ये आपको कमेंट में बताना है और सही क्रम में बताना है, ठीक है। सही क्रम में ये लगाने को पूछा जाता है, तो आपको 5 प्रकार बताने हैं और वो सही क्रम में बताने हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की है, किसके द्वारा दिया गया है गरीबी की संस्कृति? R.H. लोवी, ऑस्कर लेविस, जॉन रेक्स, गुरनाम मेडॉल। यहाँ पर ऑप्शन है, गरीबी की संस्कृति पूछा जा रहा है। यह कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? ऑस्कर लेविस, ठीक है। ऑस्कर लेविस है, मैक्सिको पे इनका अध्ययन रहा है ऑस्कर लेविस का। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान, मजदूर के रूप में किसने किया? रॉबर्ट रेडफील्ड, क्रोबर, डेनियल थानर, एम एन श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया? रॉबर्ट रेडफील्ड, क्रोबर, डेनियल थानर, एम एन श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मालिक, किसान, मजदूर, ये क्लासिफिकेशन किसका है? डेनियल थानर का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी, ठीक है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूह में कौन सा सम्मिलित नहीं है? परिवार, स्कूल, पड़ोस, बच्चों के खेल समूह यहाँ पर दिए गए हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? कूले के द्वारा। किस पुस्तक में दी गई थी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी पुस्तक कब आती है? 1909 में पुस्तक आती है। किसे कहा था प्राथमिक समूह? तो व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध एवं सहयोग पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के संकलन को इन्होंने, कूले ने क्या कहा था? प्राइमरी ग्रुप कहा था। इसके 3 उदाहरण इन्होंने बताए थे और यहीं पर यह प्रश्न पूछा गया है, कौन सा नहीं है? तो इन्होंने स्कूल की बात नहीं की थी, परिवार, पड़ोस, मित्र समूह की बात की थी, स्कूल की बात नहीं की थी। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स कूले, गुरविच एंड मूर, लेपियर, कॉलमैनहिम यहाँ पर दिया गया है। चलिए बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के जनक कौन है? सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? E.A. रॉस के द्वारा दी गई है। अच्छा, किस पुस्तक में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है? पुस्तक का नाम है सोशल कंट्रोल। कब आती है पुस्तक? 1901 में यह पुस्तक आती है। यहाँ पर चेतन अचेतन सामाजिक नियंत्रण की बात चार्ल्स कूले द्वारा की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कॉलमैनहिम ने सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन से बताए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आधुनिकीकरण और आधुनिकीकरण का औद्योगिकीकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है या किसका कहना है? N.J. स्मिल्सर, A.T. जोन्स, एन जैकब, W.E. मूर। यहाँ पर ऑप्शंस है। आधुनिकीकरण का औद्योगिकीकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है, ये बात किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर सही हो जाएगा W.E. मूर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जाति का आधार क्या है? धर्म, जन्म, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान। जाति का आधार क्या है? सभी जानते हैं जाति का आधार क्या है? जन्म है, ठीक है। जाति प्रदत्त परिस्थिति में आएगी, ठीक है। प्रदत्त परिस्थिति में जाति आएगी। प्रदत्त परिस्थिति वो होती है जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, जाति, लिंग, है ना, ये प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्री क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया या किसने कहा? ऑप्शन है यहाँ पर E.S. बोगार्डस, P.A. सोरोकिन, रॉबर्ट बियरस्टेड, F.S. मार्विन। समाजशास्त्री क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है या किसने कहा है? किसके द्वारा बात कही गई है? बोगार्डस ने सामाजिक दूरी का पैमाना दिया था। यहाँ पर राइट क्या होगा? किसके द्वारा ये बात की गई है? बोगार्डस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, ये किसका कहना है? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खिम यहाँ पर है। धर्म वास्तविक है पर ईश्वर धर्म का सार नहीं है।
यहाँ पर राइट होगा दुर्खिम, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को बताया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर दुर्खिम का अध्ययन रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है अपनी मृत पत्नी की बहन से, उच्च जाति की स्त्री से, निम्न जाति की स्त्री से, या फिर अपने मृत भाई की विधवा पत्नी से। यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा अपने मृत भाई की विधवा पत्नी से, तो उसे क्या कहेंगे? देवर विवाह कहेंगे। अब ये जो भाई है, ठीक है, अपने मृत भाई की विधवा पत्नी से, अब ये जो भाई है अगर वो छोटे विवाह भाई के साथ विवाह हो रहा है तो उसे देवर विवाह कहेंगे। अगर ये भाई बड़ा है जिसके साथ विवाह हो रहा है उस विधवा स्त्री का या विधवा पत्नी का, तो वो विवाह क्या कहलाएगा? ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा। और अपनी मृत पत्नी की बहन से जब विवाह होता है, व्यक्ति करता है, तो ये विवाह क्या कहलाता है? साली विवाह कहलाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? अभी आपको बताया गया था, मैक्स वेबर, मेलानोवस्की, दुर्खिम, फ्रेजर, यहाँ पर ऑप्शंस है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर अध्ययन किसका रहा है? दुर्खिम का, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अपराधी जनजात होते हैं, सिद्धांत का समर्थक कौन है? किसके द्वारा ये बात की गई है? लोम्ब्रोसो, चार्ल्स गोरिंग, सदरलैंड, डब्ल्यू रेकलेस, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अपराधी जनजात होते हैं, ये किसका कहना है? लोम्ब्रोसो का। लोम्ब्रोसो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अपराध शास्त्र के जनक है लोम्ब्रोसो, ठीक है, अपराध शास्त्र के जनक हैं। सदरलैंड की बात की जाए तो इन्होंने सफेद पोश अपराध की बात की थी। सफेद पोश या श्वेत वसन अपराध की बात सदरलैंड के द्वारा की गई है। और इन्होंने लोम्ब्रोसो की इस बात का कि अपराधी जनजात होते हैं, इस बात का खंडन किया। और इन्होंने कहा जो अपराध व्यवहार है वो सीख का परिणाम है, ठीक है। व्यक्ति संगत विभिन्न लोगों के संगति के संपर्क में रहकर ही क्या करता है? आपराधिक गतिविधियों को सीखता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह या फिर अंतर क्रिया? घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक समूह कहेंगे, ठीक है, द्वितीयक समूह कहेंगे, बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर रेनेटिव वाक्य का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, किसके द्वारा दिया गया है? मार्क्स, वेबलन, स्पेंसर, पैरेटो, ऑप्शंस है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पैरेटो, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की? नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। मजूमदार, एनके बोस, वेरियर एल्विन, घुरिये, यहाँ पर ऑप्शन से कई बार क्लास में बताया गया है। नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट किसका है? वेरियर एल्विन का है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, यह किसने कहा? ऑप्शन है रॉबर्ट बीरस्टेड, हॉबेल, सीएच कूले, ईटी हिलर, यहाँ पर ऑप्शन है। संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, ये बात किसके द्वारा की गई है? किसने की है? रॉबर्ट बीरस्टेट ने, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है, किसने परिभाषित किया? एलियट एंड मैरल, कॉल प्रिबॉम, आर.के. मर्टन, आई.सी. ब्राउन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। सही यहाँ पर क्या होगा? जल्दी जल्दी करें, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर कॉल प्रिबॉम होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? कितने बताए थे सामाजिक क्रिया के प्रकार? 4 बताए थे, ठीक है। तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया। तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया और फिर इसके बाद परंपरागत क्रिया, ठीक है। ये 4 प्रकार क्रिया के किसने बताए हैं? मैक्स वेबर ने बताए हैं।
आगे देखते हैं प्रश्न। भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह की पद्धति प्रचलित है? एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह? भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? बहुपति विवाह। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? ऑप्शन देख लीजिए। संस्था के बारे में पूछा जा रहा है। किसी स्थान पर लोगों का समूह, तो संस्था लोगों का समूह है? नहीं, गलत हो जाएगा। एक अनुमोदित कार्यशैली। तीसरा है कार्यप्रणाली के स्थापित नियम एवं दशाएं, या फिर कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। तो सही यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? कार्यप्रणाली के स्थापित नियम एवं दशाएं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है? बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी ना किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। ऑप्शन से कार्ल मार्क्स, वेबलन, महात्मा गांधी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी, या किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, बोटोमोर के अनुसार निम्न कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? विकल्प देख लीजिए। विकल्प ए है पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकल्प बी है सामाजिक नियोजन, सी में उपयुक्त दोनों, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं बोटोमोर के अनुसार? पाश्चात्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और साथ में सामाजिक नियोजन, ये दोनों होंगे। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? देखिए, अब समुदाय के जो लक्षण विशेषताएं आपको बताई गई हैं उन्हें विकल्प में देखिए वो है दिए गए हैं कि नहीं। भूभाग होता है, हम की भावना पाई जाती है, आत्मनिर्भरता होती है, और सांस्कृतिक वैविध्य, ये सांस्कृतिक विविधता ये नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, निश्चित भूभाग होती है, हम की भावना होती है, आत्मनिर्भरता पाई जाती है, और क्या होता है? समान संस्कृति देखने को हमें मिलती है, स्थायी प्रकृति देखने को मिलती है, अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। ये सभी समुदाय के क्या है? लक्षण या विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन प्राथमिक संबंध नहीं है? माता पिता, चाचा भाई। तो प्राथमिक संबंध नहीं है तो माता पिता भाई होगा, चाचा नहीं होगा। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, श्वेतवसन अपराध की अवधारणा किसने दी? लोम्ब्रोसो, सदरलैंड, जेम्स शॉर्ट, एच.एम. गोडार्ड यहाँ पर है। जल्दी जल्दी करें। अभी जैसा अभी आपने देखा है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, उसमें काफी बड़ा पेपर आया है, उसके लिए 2 घंटे कम पड़े हैं बच्चों को। काफी बड़ा आया है, प्रश्न इतने बड़े बड़े थे, ऑप्शंस उसमें इतने बड़े थे, ऑप्शंस को पढ़ते पढ़ते प्रश्न बच्चा भूला जा रहा था कि पूछा क्या जा रहा है। तो अपनी स्पीड बनाए रखें, क्योंकि आयोग तो वही है, हो सकता है पीजीटी एग्जाम में भी ऐसा ही आपको देखने को मिले कुछ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताएं, श्वेतवसन अपराध की अवधारणा किसने दी है? सदरलैंड ने। सदरलैंड ने, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अधिकारी तंत्र के किन मूल्यों का ह्रास होता है? आधुनिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनीतिक मूल्यों का, या फिर परंपरागत मूल्यों का? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा परंपरागत मूल्यों का। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ पर क्या होगा? प्रतिस्पर्धा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा होगा। और बाकी के जो आप देख रहे हैं सहयोग, सात्मीकरण, ये किस में आएंगे? सहयोगी प्रक्रिया में आएंगे। अब प्रतिस्पर्धा के साथ आप याद रखें संघर्ष। ठीक है, संघर्ष हो जाएगा। साथ में आप रखे विरोध को लें। ठीक है, विरोध हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, क्रांति हो जाएगा। ये सभी किस में आएगा? आपका आएगा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में। तो यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जजमानी व्यवस्था अदला बदली है। ऑप्शंस में दिया गया है भूमि की, मुद्रा की, प्रलेख की, सेवाओं एवं मुद्राओं की। जजमानी व्यवस्था की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी, या इस अवधारणा के जनक कौन थे? इस तरह से अगर पूछा जाए तो विलियम वाइजर। ठीक है, विलियम वाइजर के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया, या जजमानी व्यवस्था का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किसने किया है? तो इस तरह से अगर कुछ पूछा जाता है, आंसर आपका विलियम वाइजर ही होगा। अच्छा, कहाँ पर इनका अध्ययन रहा है? तो ये भी याद रखेंगे, करीमपुर पर रहा है। कहाँ पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है करीमपुर, वहां पर अध्ययन रहा है। द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है। द हिंदू जजमानी इनकी पुस्तक है।
ठीक है। द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है। यहाँ पर सेवाओं और मुद्राओं का होगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है यहाँ पर सामाजिक समूह के निम्न 4 वर्गों को किसने विभाजित किया? सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह। ऑप्शन है कूले, सोरोकिन, दुर्खेम, रॉबर्ट बीरस्टेड। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा रॉबर्ट बीरस्टेड। रॉबर्ट बीरस्टेड, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है विवाह बीमार आत्माओं के लिए अस्पताल है। लूथर, बीरस्टेड, प्रभु, कूले। यहाँ पर ऑप्शन है विवाह बीमार आत्माओं के लिए अस्पताल है। ये यहाँ पर क्या किसके द्वारा बात की गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूथर। लूथर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? निरंतरता, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन, अस्थिरता। तो देखिए नहीं है। जब संघर्ष होगा तो अस्थिरता जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, मूल्यों का हनन होगा, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क इसमें देखने को मिलेगा। समाज में निरंतर संघर्ष नहीं होता, ठीक है, समाज में निरंतर संघर्ष देखने को नहीं मिलता है। विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन तृतीयक संबंधी है? विकल्प में मामा, साले की पत्नी, भाई का पुत्र और पिता यहाँ पर दिया गया है। तृतीयक संबंधी की बात हो रही है, तो यहाँ पर साले की पत्नी होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है 2011 की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई? यहाँ पर राज्य दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा। कौन सा राज्य है जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या हमें कम देखने को मिली है? यहाँ पर नागालैंड होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है। प्राथमिक समूह से, तृतीयक समूह से, नकारात्मक समूह से, संदर्भ समूह से। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने। क्या होता है? आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं। अभी ये समय आपका क्या है? रिवीजन का है। आपके जितने भी नोट्स हैं आपको उनका रिवीजन करना है, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं। और इसके अलावा पीवाईक्यू को लगाना है, देखना है अच्छे से। और आपके जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, आपने जिसका भी लिया है प्रैक्टिस सेट, उसे सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आपकी समझ विकसित हो अच्छे से और आपकी स्पीड बढ़े, ठीक है, स्पीड आपकी बढ़े। अब यहाँ पर क्या होगा? संस्कृतिकरण क्या होता है? कोई भी निम्न हिंदू जाति या जनजाति जब किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, जीवन शैली, धार्मिक कर्मकांड पद्धतियों का अनुकरण कई पीढ़ियों तक करती है, ताकि उनका जाति पद क्रम में जो स्थान है वह पहले से बेहतर हो सके, इसको ही संस्कृतिकरण कहा गया है। और ये कॉन्सेप्ट एम.एन. श्रीनिवास का है। यहाँ पर संदर्भ समूह का डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया? सामाजिक तथ्यों, सोशल फैक्ट की बात किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सभी जानते हैं, एमाइल दुर्खिम। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक, पितृवंशी, मातृवंशी या फिर पितृसत्तात्मक? मातृसत्तात्मक किसका था? ब्रिफॉल्ड का था। यहाँ पर क्या होगा? पित्त सत्तात्मक होगा, ठीक है, पित्त सत्तात्मक होगा। और परिवार की उत्पत्ति से संबंधित वेस्टरमार्क ने एक विवाही सिद्धांत दिया था। परिवार की उत्पत्ति से संबंधित वेस्टरमार्क ने एक विवाही सिद्धांत दिया था। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, पुस्तक है यहाँ पर द लाइफ डिवाइन। ऑप्शन देख लीजिए, महात्मा गांधी, जी.एस. घुरिये, श्री अरबिंदो, आर.के. मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शन है द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जी.एस. घुरिये, अरबिंदो, आर.के. मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शन है द लाइफ डिवाइन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अरबिंदो हैं, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्शकोविट्स क्या कहते हैं? विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति या फिर प्रौद्योगिकी? सही यहाँ पर कौन सा हो जाएगा विकल्प? संस्कृति हो जाएगा, कल्चर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? ऑप्शन है यहाँ पर एल.एम. सिंघवी, जी.के.वी. राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले 2 अक्टूबर, ठीक है, 1959 में राजस्थान के नागौर, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से इसे क्या किया गया था? इसे लागू किया गया था,
ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से इसे लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। चलिए अब यहाँ पर देखिए पूछा जाता है सबसे पहले कहाँ हुई। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्न में से किसने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया है? मीड, फ्राइड, कूले, ब्लूमर। यहाँ पर ऑप्शन है आत्मदर्पण का सिद्धांत। और यह आत्मदर्पण का सिद्धांत किससे संबंधित है? समाजीकरण से संबंधित है। और ये किसका सिद्धांत है? कूले का सिद्धांत है। और इन्होंने क्या कहा था? सेल्फ डेवलपमेंट को, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट को ही क्या कहा था? सोशलाइजेशन कहा था। स्व विकास ही क्या है? स्व का विकास ही क्या है? समाजीकरण है। सेल्फ और साथ में सोसाइटी, इसको क्या कहा था? जुड़वा। ये दोनों क्या है? जुड़वा है। इस तरह से स्टेटमेंट आता है, दोनों क्या है? एक है, जुड़वा है। ये किसका कहना है? कूले का कहना है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्न में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी? निम्न में से पाश्चात्यकरण यानी पश्चिमीकरण का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक बंधक और बहुबंधक समूह का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने कराया? एमाइल दुर्कीम, सी.एच. कूले, रॉबर्ट बी. रेस्टे, सोरोकिन। ऑप्शन है एक बंधक और बहुबंधक समूह का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने कराया? सही यहाँ पर क्या होगा? सोरोकिन होगा, ठीक है, सोरोकिन होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं की नहीं। किसके द्वारा बात की गई है? गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस। सभी ये क्लासेस कई बार कराई जा चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? मैकेवर एंड पेज, ठीक है, मैकेवर एंड पेज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए काका कालेलकर आयोग के अनुसार पिछड़े वर्ग के निर्धारण का मापदंड क्या है? यहाँ पर विकल्प में दिया गया है व्यक्ति, परिवार, जाति, व्यवसाय। क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा, कास्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। त्रिस्तरीय नियम किसके द्वारा दिया गया है? धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी या ज्ञान के 3 नियम। किसका है? अगस्त कॉम्ट का है। अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सेंट साइमन अगस्त कॉम्ट के क्या थे? गुरु थे, ठीक है, क्या थे? गुरु थे। चलिए यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, या किसका कहना है? किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीरेस्टेड, दुर्कीम, मैकेवर एंड पेज। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, यह बात किसके द्वारा की गई है? किसका कहना है? रॉबर्ट बीरेस्टेड का। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है निम्न में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, समूह, मीडिया। यहाँ पर ऑप्शंस है। समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। आप लोग कमेंट करें। समाजीकरण क्या है? सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है, क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि यह सीखने की प्रक्रिया है तो यह क्या चलती है? जीवन प्रयत्न चलती है, ठीक है, जीवन प्रयत्न चलेगी तो ये कैसी प्रक्रिया हो जाएगी? गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है, क्या है? गतिशील प्रक्रिया है। एक प्रश्न पूछा जाता है प्रारंभिक अवस्था से संबंधित कि समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे प्रारंभिक अवस्था इसकी समाजीकरण की है बाल्यावस्था। और एक प्रश्न पूछा जाता है महत्वपूर्ण अवस्था का, ठीक है, एक प्रश्न क्या पूछा जाता है? महत्वपूर्ण अवस्था का प्रश्न पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण अवस्था की जब हम बात करेंगे तो ये बाल्यावस्था से किशोरावस्था होगी। बाल्यावस्था से क्या मानी जाएगी? किशोरावस्था मानी जाएगी। इसे आप याद रखेंगे। और व्यक्ति या बच्चा जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज की ही मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करना ही समाजीकरण कहलाता है। एजेंसी नहीं है तो ए बी सी होगा, डी नहीं होगा। ध्यान रखें ये आपका जब पीजीटी का एग्जाम हुआ था तो उसमें मीडिया को नहीं माना गया था, और एक बार एग्जाम में यही सेम प्रश्न पूछा गया था तो उसमें मीडिया को माना गया था। और एंथनी गिडेंस ने मीडिया जनसंचार को माना है सोशलाइजेशन का, ठीक है, समाजीकरण की एजेंसी या साधन माना है एंथनी गिडेंस ने। तो ये जब यूपीपीजीटी में प्रश्न आया तो वहां पर आयोग ने मीडिया को माना था, ठीक है, एजेंसी नहीं है मीडिया। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में आज टोटल 60 प्रश्न कराए गए हैं, बाकी के प्रश्न दूसरी क्लास में करा दिए जाएंगे। इन 60 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।